बीजेपी ने पश्चिमी दिल्ली से मौजूदा सांसद परवेश वर्मा का टिकट काटकर कमलजीत शेरावत को मौका दिया है। कमलजीत दिल्ली बीजेपी की महासचिव हैं। उनसे खास बातचीत हमारे संवाददाता ने की है। मेहंदी गर्ग ने उनसे खास बातचीत की, आपको भी सुनवाते हैं। 24 लोकसभा चुनावों पर सबकी नजर टिकी है। ऐसे में दिल्ली में सबसे बड़ा उलटफेर देखा गया, जहां पर 7 उम्मीदवारों में 6 के नाम बदल दिए गए। ऐसे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पश्चिमी दिल्ली से जो उम्मीदवार हैं कमलजीत शेरावत जी मौजूद है। मैम, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज। धन्यवाद। मैम, 2 बार के सांसद रहे परमेश वर्मा जी। अब उनका टिकट काटने के बाद आपको टिकट दे दिया गया है। आप एक महिला प्रत्याशी हैं, तो क्या कुछ रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि परवेश जी का टिकट काटकर मुझे दिया, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सत्ता और संगठन दोनों महत्वपूर्ण हैं और दोनों में परिवर्तन चलता रहता है। इसलिए मैं पहले संगठन में थी, अब यहाँ पर आ गई, तो इसे दायित्व परिवर्तन कहेंगे। रणनीति इतनी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल में काम किए, हर वर्ग के लिए काम किए हैं, पूरे देश के लिए काम हुए हैं, दिल्ली में हुए हैं, लेकिन मैं उनको भी ना लेकर मैं सिर्फ अपने क्षेत्र की बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके मिनिस्टर जो भी हैं उन्होंने बहुत काम किए हैं, उसी को लेकर हम चुनाव में उतर रहे हैं। मैम, जिस तरीके से देखा गया दिल्ली में सबसे बड़ा उलटफेर देखा गया है उन नामों के, अगर हम बात करें नामों की, उम्मीदवार के नामों की, तो 7 उम्मीदवार होते हैं, 6 बदल दिए गए। तो एक नई रणनीति कुछ ला रही है बीजेपी, क्योंकि एक ज्ञान फैक्टर भी है जिसको लेकर बातचीत हो रही है। गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला, इसको सोच में रखते हुए ये विचार विमर्श किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करने वाली पार्टी है। हम चुनाव के दिनों में काम नहीं करते। मोदी जब एक चुनाव से हटते हैं, हमारी पूरी जो टीम एक चुनाव से हटती है, तो हम अगली तैयारी में लग जाते हैं। तो हमारे लिए एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि आप जब जनता के बीच में हैं तो आपको लगातार परिवर्तन के हिसाब से चीज़ों को आगे पीछे करना पड़ता है। तो जो आपने कहा, बिल्कुल नारी शक्ति वंदन प्रधानमंत्री जी लेकर आए थे, रिजर्वेशन देना चाहते थे। इस बार संभव नहीं था, अगली बार हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ उन्हें मौका मिला है उन्होंने नारी शक्ति को प्रतिनिधित्व दिया है। सिर्फ राजनीति में नहीं, हर फील्ड में दिया है। तो जो आप कह रहे हैं वो भी एक कारण है। पार्टी चेंजेस करती है अपने संगठन में, जो भी उन्हें ठीक लगता है और जो भी रिक्वायरमेंट होती है तो उसी के तहत चीज़ें होती हैं। तो अभी दिल्ली में है हम, और आप भी पश्चिमी दिल्ली से उम्मीदवार हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार यहाँ पर है। आप महिलाओं की बात कर रही हैं कि पीएम मोदी अपने भाषणों में महिलाओं की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, लेकिन केजरीवाल की भी कुछ ऐसी स्कीम्स हैं कि फ्री बसेस देना, 1000 रुपये मंथली जो है वो महिलाओं को देना। तो जो स्कीम्स है वो तो आम आदमी पार्टी भी दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ डिफरेंस माने? भारतीय जनता पार्टी बहनों को पैरों पर खड़ा होने के लिए स्कीम लाती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, 10 बहनें इकट्ठे हो जाओ, लोन लो, अप्लाई करो, 10,000 की पहले टाइम पे मिल जाएगी। जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट बढ़ेगा आगे मिलेगा। प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना चाहते हैं ड्रोन की ट्रेनिंग देकर। यहाँ ये अंतर है। प्रधानमंत्री जी आपको आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाते हैं। शुरू में काट की हांडी चढ़ जाती है, अब जनता को पता चल गया है, ये इस चुनाव में नहीं, अगले चुनाव में भी कहीं नहीं है। तो जो 400 पार का नारा लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार चल रही है, कितनी उम्मीदें हैं आपको और कितनी सीटों पर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार विजय हासिल करने वाली है? उम्मीद नहीं, विश्वास है। 400 सीटें भी जीतेंगे और पहले से ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे। पिछली बार हमारा अराउंड 56% रहा था, इस बार हम फर्स्ट डिवीजन से जीतने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमलजीत जी, हमें अपना समय देने के लिए और हमसे बातचीत। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ पश्चिमी दिल्ली से सांसद उम्मीदवार कमलजीत शेरावत, जिन्होंने बता दिया है कि 400 पार का नारा लेकर जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है उन्हें उस पर पूर्ण विश्वास है और जीत जरूर हासिल की जाएगी। और पश्चिमी दिल्ली को लेकर जो मास्टर प्लान कमलजीत शेरावत का है वो भी उन्होंने साफ कर दिया है। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया।